नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मुदगल बायोलॉजी में। आपको पता है इस चैनल पे हम बात करते हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस के बारे में। एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है एसटीएफ यानी कि सिलेक्शन टास्क फोर्स। इसमें हम आपको डेली टास्क देने वाले हैं और आपको पूरे 90 डेज़ के टास्क जो है वो मिलेंगे और आपको डेली का टास्क आपको दिया जाएगा, फिर उसकी रिपोर्टिंग की जाएगी कि आपने टास्क पूरा किया या नहीं किया। एक हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है जो कि 90 डेज़ चलेगा यहाँ पे। तो इस प्रोग्राम की लॉन्चिंग हो चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये पिछली वीडियो देख सकते हैं, वहाँ मैंने पूरा डिटेल में बताया कि इस प्रोग्राम में क्या-क्या चीज़ें हम रखने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करूँ कि इसकी जो जॉइनिंग चीज़ है वो क्या रहेगी, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन करिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। वहाँ पे जो पहला मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी किस तरीके से आप इसको जॉइन कर सकते हो। ठीक है? आज की वीडियो जो इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें मैं ये बताऊँगा कि भाई कौन-कौन सी बुक्स और कौन-कौन से कंटेंट आपके पास होने चाहिए जब इस प्रोग्राम को आप जॉइन कर रहे हो उसके बाद। चूँकि ये प्रोग्राम की मैं बात कर दूँ तो ये जो 9 अप्रैल अपनी आने वाली है, ठीक है? 9 अप्रैल की इवनिंग में या फिर नाइट तक, ठीक है? नाइट तक हम इस प्रोग्राम को जो है स्टार्ट कर देंगे, यानी कि पहला टास्क आपको देखने को मिल जाएगा। जो पहला टास्क आपको कब कंप्लीट करना है, 10 अप्रैल का टास्क आपको एक रात पहले यानी कि 9 अप्रैल को देखने के लिए मिल जाएगा। हमने इसकी डेट आगे इसलिए रखी क्योंकि जो बीच में दिन बन रहे हैं आपके 6, 7, 8 तारीख में आप अपना जो मटेरियल है उसको रख लें। ये मेरे पास एक क्वेरी आई थी कि सर आप मटेरियल भी हमें बता दें जिससे कि हम उसको जुटा लें, इतने दिन में हमें थोड़ा-सा टाइम भी मिल जाए। ठीक है? तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं ये वीडियो आप सबके सामने लेके आया हूँ जिसमें आपको बुक लिस्ट बताऊँगा, कंटेंट बताऊँगा, पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा किस तरीके से आपको इस प्रोग्राम को जॉइन करने से पहले प्रिपरेशन करनी है। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। हम प्रोग्राम की यदि मैं आपको स्ट्रक्चर बता दूँ, कार्यक्रम की संरचना बता दूँ, तो ये जो एसटीएफ है 90 डेज़ का प्रोग्राम रहेगा जिसमें पेपर फर्स्ट की बात करेंगे और पेपर सेकंड की बात करेंगे, यानी कि दोनों पेपर के टास्क आपको दिए जाएँगे। ठीक है? एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बता दूँ कि यदि आप इस प्रोग्राम को जॉइन करते हो तो आपको 12 से ज़्यादा घंटे ही पढ़ने पड़ेंगे, तभी आप जो है सिलेक्शन ले पाओगे, ध्यान रखना। इतने घंटे मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप देखोगे कि यदि हम कोई भी चीज़ जो हमने साल भर से पढ़ते आ रहे हो, यदि हम उसको सम्मिलित रूप से पढ़ना है और 45 दिन के अंदर पढ़ना है, पूरा टारगेट को अचीव करना है हमें, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें टाइम उसमें ज़्यादा देना पड़ेगा। अभी तक यदि आप 7-8 घंटे पढ़ते हुए आ रहे थे, तो 90 डेज़ के लिए अपने आप को बिल्कुल लॉक कर लीजिए, ठीक है? 90 डेज़ के लिए बिल्कुल अपने आप को लॉक कर लीजिए। रिश्तेदारों से, यारों से, दोस्तों से, शादियों से, सबसे दूरी बना लीजिए, ठीक है? केवल 90 डेज़ आप किसके लिए दीजिए? अपने लिए दीजिए, अपने सिलेक्शन के लिए दीजिए, अपने फ्यूचर के लिए दीजिए, अपने पेरेंट्स के लिए दीजिए, ठीक है? तो 90 डेज़ आपको क्या करना है, 10 से 12 घंटे से ऊपर-ऊपर ही आपको क्या करनी पड़ेगी, स्टडी करनी पड़ेगी, तब जाके ये प्रोग्राम जो है आपका अच्छा बेस्ट रह पाएगा। पहले मैं आपको थोड़ी-सी बात बता दूँ कि भाई पेपर फर्स्ट में हम यदि बात करें तो 100 क्वेश्चन्स आते हैं। पेपर सेकंड की बात करूँ तो 150 क्वेश्चन्स आते हैं, इतना तो आपको पता चल गया होगा, आप पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि कभी भी हमको कोई भी पेपर होता है, उसका 100% अपने को टारगेट नहीं करना होता है, ठीक है? अब आगे मैं बात करूँगा भाई पेपर फर्स्ट में जो है कौन-कौन सी चीज़ में हमने इसको डिवाइडेशन किया है। पेपर फर्स्ट की बात करें तो हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले हमने राजस्थान जीके को रखा है, फिर हमने भारत और विश्व जीके को रखा है, यानी इंडिया वर्ल्ड जीके रखी है हमने, और लास्ट में हमने किसको रखा है, मनोविज्ञान को रखा है। इन 3 पार्ट्स में हमने पेपर फर्स्ट को जो है डिवाइडेशन कर दिया है और तीनों के इसी हिसाब से आपको टास्क देखने को मिलेंगे कि भाई राजस्थान जीके में आपको आज कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, भारत और विश्व जीके में आपको आज कौन-सा टॉपिक पढ़ना है और मनोविज्ञान में आज आपको कौन-सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है? वो हम डिवाइडेशन कर लेंगे कि कौन-सी 2 सब्जेक्ट आपको साथ लेके चलनी है और कौन-सी तीसरी सब्जेक्ट को कब कितना टाइम देना है, वो हमने पूरा मैनेज कर लिया है, ठीक है? अब मैं यदि बात करूँ भाई राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपका सिलेक्शन में अभी ऑन पेपर करवा दूँगा, किस तरीके से आपको टारगेट लॉक करना है। पहले तो आपको टारगेट लॉक करना आना चाहिए कि मेरा कितना टारगेट रहना चाहिए, ठीक है? चलिए चूँकि आपको पता है कि इस पेपर में कितने क्वेश्चन्स आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन्स आते हैं और इसमें ज़्यादा वेटेज किसका रहता है, राजस्थान जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है, फिर भारत विश्व जीके और मनोविज्ञान का रहता है, ठीक है? मनोविज्ञान का हमें पता है कि भाई फिक्स है, 20 क्वेश्चन्स आने ही आने हैं, ये तो फिक्स है। लेकिन इन दोनों में कभी भी फिक्स नहीं होता कि इंडिया जीके से कितने आएँगे, वर्ल्ड जीके से कितने आएँगे, राजस्थान जीके से कितने आएँगे। लेकिन फिर भी मोटा-मोटी हिसाब हमें पता है कि भाई राजस्थान जीके का सिलेबस बड़ा है, इसलिए यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको एक आइडिया ये बता रहा हूँ कि भाई 100 क्वेश्चंस में से आप कितने क्वेश्चन सही करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, यानी कि आपको टारगेट जो सेट करना है वो मैं आपको बताऊँगा और मैं ये जो बता रहा हूँ ये आपको बिल्कुल मिनिमम टारगेट में लेके चल रहा हूँ। आप जब इस कैलकुलेशन को देखोगे, इस गणित को आप समझोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मैं इससे ज़्यादा ही क्वेश्चन ठीक कर सकता हूँ, ठीक है? तो एक मिनिमम कैलकुलेशन में लेके चल रहा हूँ और फिर आपको दिखाऊँगा मैं नंबर्स का खेल किस तरीके से होता है, देखना। राजस्थान जीके में यदि मैं बात करूँ, तो आपने ज़्यादा की बात नहीं करता, मैं केवल ये कहता हूँ कि आपने 30 क्वेश्चन जो हैं कट-पिट के बिल्कुल सही कर लिए। आप देखोगे पेपर में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना तो आपके 100% मैं कह रहा हूँ, यदि आपने सीरियस होकर तैयारी करी है तो आपके 30 से ज़्यादा क्वेश्चन ही सही होने वाले हैं। यदि भारत और विश्व जीके को आप देखोगे तो मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, केवल 15 क्वेश्चन आपको ठीक करने होंगे। कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं आपको? केवल 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं। यदि मनोविज्ञान की बात करूँ तो 20 क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बात करूँगा केवल आपको कितने क्वेश्चन ठीक करने हैं? 15 क्वेश्चन ठीक करने हैं। इतना ही टारगेट आप लेके चलिएगा एक बार के लिए। यदि मैं इसको टोटल कर दूँ तो ये टोटल बनता है कितना? 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बन रहे हैं? 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, जो कि 40% के क्राइटेरिया से ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 20 क्वेश्चन ज़्यादा हैं। ठीक है? 30 क्वेश्चन राजस्थान जीके में सही करना कोई बड़ी बात नहीं है, जितना बड़ा हमारे पास सिलेबस है, क्योंकि राजस्थान जीके में हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी है, आर्ट एंड कल्चर है, करंट अफेयर्स है।
इनमें से हम मिला के 30 क्वेश्चन तो 100% सही कर ही सकते हैं। भारत और विश्व जीके में आप देखोगे तो 15 क्वेश्चन तो आप सही कर ही लोगे, और मनोविज्ञान की यदि मैं बात करूँ साइकोलॉजी में, तो आपके 15 क्वेश्चन ठीक हो ही जाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है और आपको भी अपने ऊपर होना चाहिए। हो सकता है कि मनोविज्ञान में आप ज़्यादा क्वेश्चन ठीक कर पाओ, भारत विश्व में कभी कम हो जाए, जीके में कभी कम हो जाए, लेकिन आपको टारगेट कितना करना है कि मुझे 60 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए ऐसे ही हम यदि पेपर सेकंड की बात करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, अभी यहाँ पे कितने क्वेश्चन हमने सही कर लिए, 60 क्वेश्चन का हमने टारगेट सेट किया कि 60 क्वेश्चन हमारे सही होने ही होने चाहिए। पेपर सेकंड की बात करें तो हम पेपर सेकंड में यदि बात करें बायोलॉजी में, तो बायोलॉजी में जो है 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पिछले 2 पेपरों में 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं बायोलॉजी के। केमिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। भौतिक विज्ञान की यदि मैं बात करूँ तो 40 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे गए हैं, और शिक्षण विधियों की यदि मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूछे जाते हैं। अब यदि मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो आपको मिनिमम से मिनिमम मैं बता देता हूँ कि बायोलॉजी में मान के चलिए आपसे 30 क्वेश्चन सही हुए कट पिट के, कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाए, 30 क्वेश्चन करेक्ट कर पाए। केमिस्ट्री में मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, मिनिमम से मिनिमम टारगेट मैंने ले लिया कि भाई आप 25 क्वेश्चन सही कर पाए 40 में से। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट किए, लेकिन कट पिट के कितने क्वेश्चन बचे आपके, 25 क्वेश्चन बचे। फिजिक्स को मैं एक बार के लिए 0 मान लेता हूँ, बिल्कुल नील मान लेता हूँ कि आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया, ना ही आप पढ़ के गए थे। शिक्षण विधियों में यदि मैं बात करूँ तो आपसे ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए, आप 15 ही क्वेश्चन ठीक कर पाए। कितने क्वेश्चन ठीक किया आपने, 15 क्वेश्चन ठीक किया। अब यदि इसको अपन कैलकुलेशन करके देखें तो ये टोटल क्वेश्चन कितने बनते हैं, ये 70 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बन गए, 70 क्वेश्चन बन गए, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि 40% क्राइटेरिया से ऊपर है, क्योंकि 150 का 40% निकालोगे तो आप कितना निकलेगा, 60 क्वेश्चन निकलेगा। कितना निकलेगा, 60 क्वेश्चन निकलेगा। लेकिन हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो कि मैंने मिनिमम टारगेट लिया है। यदि आप बायो बहुत अच्छा कर सकते हो तो हो सकता है 35 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही हो जाए। केमिस्ट्री बहुत अच्छा सही कर रहे हो तो हो सकता है आपके 30 प्लस क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चन सही हो जाए। हो सकता है टीचिंग मेथड में आपके 20 के 20 क्वेश्चन सही हो जाए। लेकिन मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ, एक सिलेक्शन लेने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ, मैं रैंक होल्डर्स की बात नहीं कर रहा, मैं केवल सिलेक्शन लेने वाले बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे यदि हम देखें तो टोटल करते हैं 60 क्वेश्चन हमारे जीके में सही हो गए और 70 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे सही हो जाते हैं, तो ये टोटल बनते हैं बेटा कितने क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन बने, 130 क्वेश्चन। और यदि मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितने क्वेश्चन, कितने मार्क्स हमारे बनते हैं, 260 मार्क्स, यानी कि 260 मार्क्स हमारे यहाँ पे बनने वाले हैं। और जब आप पिछली बार जनरल का सिलेक्शन देखोगे तो 254 मार्क्स पे जो है, या 254 मार्क्स पे जनरल का सिलेक्शन हो गया था, जब कितनी पोस्ट थी, 1350 के करीब पोस्ट थी। ठीक है, और 40% का क्राइटेरिया था, लेकिन पेपर जो है इतनी कट ऑफ क्यों गई उसका आपको पता है, क्योंकि पेपर लीक हो गया था, ये सारी चीज़ आपको पता है। अब इससे कम कट ऑफ क्यों जा सकती है, हालांकि मैं कट ऑफ की बात नहीं कर रहा, कभी ये नहीं कहता कि भाई इससे कम कट ऑफ जाएगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, क्योंकि पेपर से पहले कट ऑफ की डिस्कस करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। लेकिन एक आइडिया अपने को होता है कि सेकंड गेट की कट ऑफ कितने से ज़्यादा जा सकती है और कितने से कम जा सकती है, ये सबको पता होता है। ठीक है, जो सीरियस कैंडिडेट से जुड़े हुए हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो क्यों कट ऑफ कम जाती है, एक तो 40% का रूल वहाँ पे अलाउ अप्लाई होता है, सॉरी। इसके बाद आरपीएससी के जो आप पैटर्न देख रहे हो, जो आरपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया, उस आधार पर उसको भी आधार बनाएं आप, क्योंकि पैटर्न बहुत ज़्यादा हाई है आरपीएससी का, आप देख सकते हो 40% का रूल है, और फिजिक्स जो है बच्चों को डराती है। ये मेन रोल प्ले करते हैं सेकंड गेट साइंस की कट ऑफ को कम करने में। ठीक है, तो आपको मैंने टारगेट दे दिया कि भाई आप 130 क्वेश्चंस को टारगेट करिए। यदि आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छी बात होगी। लेकिन मैंने आपको मिनिमम टारगेट दिया है कि आपको 60 क्वेश्चन को टारगेट करना है। जब भी आप पेपर सॉल्व करने बैठें, जब भी आप टेस्ट सीरीज दें, तो ये डिसाइड कर लें कि भाई राजस्थान जीके में मेरे 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए, इंडिया वर्ल्ड जीके में मुझे कम से कम 15 क्वेश्चन सही करने हैं, टीचिंग साइकोलॉजी में मुझे कम से कम 15 क्वेश्चन तो ठीक करने ही करने हैं। तो एक स्ट्रेटजी आपके पास रहेगी, एक टीचिंग, एक मैं बात करूँ आपके पास जो है परफॉर्मा आपके पास रहेगा कि भाई इतने क्वेश्चन मुझे ठीक करने ही करने। सेम चीज़ आप किसमें कर सकते हो, पेपर सेकंड में भी कर सकते हो। तो हमारे प्रोग्राम में जो है इसी को आधार बना के आपको प्रिपरेशन करवाई जाएगी। वो टॉपिक्स पहले बताए जाएंगे जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ताकि हम इस टारगेट को सबसे पहले अचीव कर पाए। इतने क्वेश्चन हमारे सही होने चाहिए, रिस्क लेना फिर बात की बात है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की स्ट्रक्चर बता दी कि किस तरीके से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन आपको बता दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी भाई बुक लिस्ट की, भाई कौन कौन सा कंटेंट हमें चूज करना चाहिए, कौन कौन सा कंटेंट हमें पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान जीके की बात करेंगे कि राजस्थान जीके में आपको क्या करना है। ठीक है, तो राजस्थान जीके में आपको बता दूं कि जो भी आपने कोचिंग ली होगी, ठीक है, जो भी आपने कोचिंग ली होगी उस कोचिंग के नोट्स आपको अपने पास रखने हैं। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि दो तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोचिंग ली है, एक बच्चे ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, दो तरीके के बच्चे हैं, जिन्होंने कोचिंग की है, एक ऐसे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी की है। तो जिन बच्चों ने कोचिंग ली है उनके कोचिंग के नोट्स होंगे उनके पास, उनको सबसे पहले आधार बनाना है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे वो बच्चे आते हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके सेल्फ के नोट्स होंगे, 100% होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि आपने खुद से स्टडी करी है, चाहे आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, चाहे आपने पर सब्जेक्ट के लिए ऐसे कोई सब्जेक्ट की बुक आपने पढ़ी है, तो उसके नोट्स आपने बनाए होंगे, तो वो नोट्स आपके पास होने चाहिए। पहले नंबर पे तो इनको ही आधार बनाना है, ये चीज़ आपके पास होनी चाहिए 100%। दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूँ, दूसरे नंबर पे यदि मैं बात करूँ कि भाई आपके पास क्या होना चाहिए, तो आपके पास कोई गाइड यदि आपने पहले से परचेस कर रखी है तो,
यदि आपने अपने नोट्स कोचिंग के कंप्लीट कर लिए, उसके अलावा आपको लगा कि यार मुझे एक गाइड की और आवश्यकता है, तो वो गाइड आपके पास होगी। नई गाइड आपको नहीं खरीदनी है। दूसरी चीज़, मैं मान के चलता हूँ कि भाई आपके पास गाइड नहीं थी, तो अभी आपको गाइड खरीदनी है, तो कौन सी आप खरीद सकते हैं? तो 2 गाइड मैं आपको बता देता हूँ। दीनदयाल पब्लिकेशन की गाइड आप खरीद सकते हैं। दूसरी मैं बता दूँ आपको, तो आप नाथ पब्लिकेशन की गाइड जो है खरीद सकते हैं। प्रॉपर सेकंड ग्रेड की ये गाइड आती हैं, इनको आपको बेस बनाना है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि ये कभी भी कंपल्सरी नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? गाइड कभी भी कंपल्सरी नहीं होती है, गाइड उनके लिए होती है जिन्होंने थोड़ा बहुत जिनको आता है और हमें थोड़ी-सी और नॉलेज की आवश्यकता होती है, ठीक है? यानी जिन्होंने कोई कोचिंग नहीं करी, जिन्होंने सेल्फ स्टडी की थी, लेकिन उनके कहीं न कहीं नोट्स में कुछ कमी उनको महसूस होती है, तो गाइड की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि आपके पास अपने कोचिंग के नोट्स हैं और वो आपको 100% आते हैं, तो आपको स्विच करना है किसके ऊपर? गाइड के ऊपर। लेकिन यदि आपने नोट्स अभी बना के रखे थे और उनको पढ़ा ही नहीं था, तो पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? आपको अपने कोचिंग के नोट्स को देनी है, या फिर जो आपने सेल्फ के नोट्स बनाए थे उनको प्रायोरिटी देनी है। गाइड मैंने उनके लिए बताई है जिनके पास सेल्फ नोट्स या फिर कोचिंग के नोट्स नहीं है, और जिन्होंने एक भी बार मतलब मैं बात करूँ कोचिंग या फिर सेल्फ नोट्स नहीं बनाए थे, उनको फिर गाइड का सहारा लेना पड़ेगा और इनसे इनको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए? कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, सेल्फ नोट्स होने चाहिए, दीनदयाल पब्लिकेशन, नाथ पब्लिकेशन की गाइड आप ले सकते हैं। अगली मैं बात करूँ, तीसरा मटेरियल आपको क्या लेना है? पी-वाई-क्यूज़ पे फोकस करना है। ठीक है, पी-वाई-क्यूज़ और प्रैक्टिस। पी-वाई-क्यूज़ और प्रैक्टिस, राजस्थान जीके की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब पी-वाई-क्यूज़ की यदि मैं बात करूँ, तो आपको दिशा 2020 बुक लेके आ जानी है मार्केट से। ठीक है, दिशा 2020 बुक आती है जो राजस्थान जीके की अलग-अलग आती है, वो आपको लेके आ जानी है। इसके अलावा एक अशोक परमार सर हो रहे हैं एक, ठीक है? अशोक परमार, पीआरपी पब्लिकेशन करके एक किताब आती है इनकी, पीआरपी पब्लिकेशन की, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये बुक भी बहुत अच्छी है जो राजस्थान जीके के लिए है। कंप्लीट इसमें पी-वाई-क्यूज़ दिए गए हैं और सबका नीचे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, और तो ये आप 2 बुक ला सकते हैं किसके लिए? पी-वाई-क्यूज़ के। यहाँ से आपको पी-वाई-क्यूज़ देखने हैं कि भाई आरपीएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर पूछ रही है। पुरानों को छोड़ के नए पे ज़्यादा फोकस करना है कि अभी फिलहाल आरपीएससी का क्या पैटर्न रह रहा है। ठीक है? इसके बाद यदि मैं बात करूँ कि प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए आपको कोई टेस्ट सीरीज़ जॉइन करनी पड़ेगी। वो जब हमारा एक बार रिवीजन आ जाएगा, तब हम आपको आगे बता देंगे कि कौन सी टेस्ट सीरीज सबसे बेस्ट रहेगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई राजस्थान जीके में कौन सी ऐसी विषय हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण विषय की यदि मैं बात करूं, तो करंट अफेयर्स को आपको फोकस करना है सबसे पहले तो। ठीक है, करंट अफेयर्स को क्यों फोकस करना है? क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान की जो ज्योग्राफी है उसको भी करंट से रिलेटेड करके पूछा जाता है। ठीक है, तो करंट के लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले कौन सी चीज़ आपको लानी है? तो गणपत सिंह राजपुरोहित जो सर हैं, उनका यूट्यूब चैनल आपको फॉलो कर लेना है, उनका यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब कर लेना है। वो मंथ बाई मंथ सारी जो करंट अफेयर्स है वो लेके आ रहे हैं राजस्थान की। ठीक है, तो ये चीज़ आपको प्रायोरिटी पे रखनी है सबसे पहले। अब जो बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, जो बच्चे हमारे प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, उनके लिए हम टेलीग्राम पे वो सारी पीडीएफ अपलोड जो है कर देंगे, और अपलोड करने वाला आपको क्या करना है? यदि आप फ़ोन से पढ़ना चाहते हैं फ़ोन से पढ़ सकते हैं, यदि आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल से जो है उसकी प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उनको हम उपलब्ध करवा देंगे। यदि आप खुद से पढ़ रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप उनके चैनल पे जाके देख सकते हैं, सारी पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। इसके अलावा आप इनके यूट्यूब चैनल देखेंगे, तो जैसे मान के चलिए आप खाना खा रहे हैं, आप कोई काम कर रहे हैं, तो उस समय आप कान में अपने ईयरफोन लगाइए और इनकी क्लासेस देखना शुरू कर दिया। तो ये मेन सब्जेक्ट होती है किसकी? करंट अफेयर्स की, और इसको आपको फोकस करना है क्योंकि ज्योग्राफी के भी ज़्यादातर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड के पूछे जा रहे हैं। आप एसआई का जो पेपर देखोगे तो उसमें आपको लेवल का पता चल गया होगा, और क्वेश्चन का लेवल जो बढ़ाता है वो ये करंट अफेयर्स ही बढ़ाता है, ध्यान रखना। ठीक है, बाकी राजस्थान जी के जो पूछी गई है एसआई के पेपर में, वो इतनी कोई खास नहीं पूछी गई, बहुत डीपली क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो करंट अफेयर पूछी गई है वो एक लेवल की पूछी गई है। तो ध्यान रखना, इस सब्जेक्ट को अपने को मेन रखना है राजस्थान जीके में। दूसरी मैं बात करूँ, यदि आपने करंट अफेयर्स अच्छे से कर ली, तो दूसरी सब्जेक्ट जो आपको फोकस करनी है वो कौन सी करनी है? पॉलिटी करनी है। पॉलिटी को मैं क्यों फोकस करने के लिए कह रहा हूँ? क्योंकि पॉलिटी के में जो है बहुत बड़ा चेंज हुआ है, कुछ नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं। जैसे मैं बात करूँ कि संसद इस समय नहीं जुड़ी है, ठीक है? राजस्थान पॉलिटी की मैं बात करूँ तो इसमें चुनाव आयोग इस बार नया जोड़ा है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो इसमें जो फाइनेंस कमीशन होता है, यानी कि जो वित्त आयोग होता है, वो इसमें नया जोड़ा है। तो इस तरीके के कुछ नए टॉपिक यहाँ पे ऐड किए गए हैं, तो उनको ज़रूर से आपको ध्यान से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि नए टॉपिक जब आरपीएससी जोड़ती है तो उनसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? तो ये मैंने महत्वपूर्ण विषय बता दी कि करंट अफेयर को फोकस करना है, पॉलिटी को आपको फोकस करना है, और ये आपको पुस्तकें आपके पास होनी ही चाहिए, ये मैंने आपको बता दी। इसके अलावा करंट अफेयर्स में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो मैं बताना भूल गया, वापस आपको बता देता हूँ। करंट अफेयर्स में यदि आपको गणपत सिंह राजपुरोहित सर के नोट्स आपने पढ़ लिए, पूरे कंप्लीट आपने कर लिए, इसके बाद फिर भी आपको बुक लेके आनी है, तो आप मूमल की बुक ला सकते हो। ठीक है, किसकी बुक ला सकते हो? मूमल की जो बुक आती है, जो 2 माह की आती है, वो आप ला के पढ़ सकते हो। ये 2 ही आपको जो है फॉलो करने हैं, इसके अलावा कोई भी बुक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से यदि आप पॉलिटी की मुझसे पूछोगे, तो पॉलिटी की मैं बता दूँ कि जो राहुल चौधरी सर है, राहुल चौधरी सर हैं, उनकी बुक आप ला सकते हो। ये प्रॉपर सेकंड ग्रेड की बुक यहाँ पे इन्होंने निकाली है, पॉलिटी के लिए निकाली है, तो ये राजस्थान की पॉलिटी में भी काम करेगी और साथ ही साथ इंडिया पॉलिटी में भी काम करेगी।
तो पॉलिटी के लिए आप ये वाली बुक ला सकते हो। जब मैं राजस्थान जी के आपको बताऊंगा तो वहाँ पे भी यही वाली चीज़ मैं रिपीट करने वाला हूँ कि पॉलिटी के लिए आप राजस्थान सॉरी राहुल चौधरी सर हैं उनकी बुक आप ला सकते हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान जीके का हमारा मैटर जो है वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। क्या करना है आपको, कोचिंग और नोट्स को सबसे पहले आधार बनाना है पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपके जो सेल्फ के नोट्स हैं उनको आधार बनाना है। तीसरे नंबर पे वो गाइड चाहिए तो आप दीनदयाल पब्लिकेशन या नाथ पब्लिकेशन की ला सकते हो। पीवाई क्यूज के लिए आपको दिशा 2020 और अशोक परिमार सर की जो बुक आती है वो आप ला सकते हो। प्रैक्टिस के लिए अपन टेस्ट सीरीज लेंगे जो कि आगे आपको बता दी जाएगी कौन सी टेस्ट सीरीज बेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई भी मैटर नहीं लाना है, कोई भी मैटर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 100% को अपने को टारगेट नहीं करना है, किसी भी पेपर की कट ऑफ 100% नहीं जाती है, स्मार्ट स्टडी अपने को करनी है। ठीक है, चलिए महत्वपूर्ण विषय कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे हम बात करते हैं भारत और विश्व जी के, जो कि दूसरे नंबर पर हमारे आने वाली है, इसकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बुक लिस्ट की बात करें तो मैं वापस वही बताऊंगा, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके सेल्फ के नोट्स। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो कोचिंग कर रहे हैं उनके कोचिंग के नोट्स होने चाहिए। ठीक है, कोचिंग के नोट्स। इसके अलावा आपको इसके लिए कोई भी बुक लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी आप गाइड लेके आओगे, जो मैंने पहले आपको बताई थी, तीनबा पब्लिकेशन की आप ला सकते हो या फिर नाथ पब्लिकेशन की आप ला सकते हो। इन दोनों में ये मैटर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। भारत और विश्व की जीके का देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप ला सकते हो अलग से। भारत और विश्व की जीके का मैटर भी आपको इन्हीं गाइड से पढ़ना है, अदर आपको कहीं से भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो तीसरी आपको पीवाई क्यूज के लिए जो बुक लेनी है लेके आनी है, तो इसके लिए वही बुक सबसे बेस्ट रहेगी, दिशा 2020। ये वाली बुक आपको परचेज कर लेनी है और इसी से आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके अलावा आरपीएससी के जो लेटेस्ट पेपर होते हैं वो तो हम टेलीग्राम पे उपलब्ध हो ही जाते हैं, आप भी देखते होंगे। बाकी जो भी पेपर आगे होते रहेंगे वो भी हम आपको उपलब्ध करवाते रहेंगे। अब यदि हम इंडिया और वर्ल्ड जीके में बात करें कि भाई महत्वपूर्ण विषय कौन कौन सी हैं, तो पहले नंबर पर जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो कौन सी है, वो है पॉलिटी। कौन सी है, पॉलिटी है, ये आपको ध्यान रखना है। पॉलिटी से एक अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डीप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए यदि मैं बुक बता दूं आपको तो वही बुक रहेगी कौन सी, राहुल चौधरी सर की बुक आपको परचेज कर लेनी है, नहीं करिए तो आपको बुक जो है परचेज कर लेनी है। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सी है, तो वो अर्थव्यवस्था है। कौन सी है, अर्थव्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखनी है। अर्थव्यवस्था जो है नए टॉपिक्स इसमें ऐड हुए हैं, ध्यान रखना। और इसमें जो है बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना है। गणपत सिंह राजपुरोहित सर, इनको आपको पकड़ लेना है, यानी इनके यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं देखना, मैं बताऊंगा। एक तो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, एक तो आर्थिक समीक्षा से क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा, आर्थिक समीक्षा में हमारे लिए विशेष रूप से दिए गए हैं कौन से, सबसे पहले कृषि क्षेत्र, कृषि का विकास जो हुआ है। दूसरा सेवा क्षेत्र, ठीक है, और तीसरा है उद्योग। आप सिलेबस देखोगे तो ये तीन चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जो है विदेशी व्यापार, क्या है, विदेशी व्यापार। अब इकोनॉमिक्स में ये 3-4 टॉपिक आपके दिए गए हैं और ये 3-4 टॉपिक जो हैं आपको कहाँ से पूछे जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड करके पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। क्योंकि नया साल है, नई आर्थिक समीक्षा और नए बजट आ चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, आपके लिए पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवा देंगे। इन सर के टेलीग्राम चैनल पे जाके भी आप देख सकते हैं, लेकिन चूंकि आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसी चीज़ की हमने फीस ली है, तो आप यदि हमारे प्रोग्राम से जुड़ जाते हो तो आपको पीडीएफ उपलब्ध हम करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पर। और आपको क्या करना है, उनको प्रिंट करवा लेना है। ज़्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं है, मैंने देखी, ज़्यादा बड़ी पीडीएफ नहीं है, मुश्किल से 17-20 पेज की पीडीएफ है और पर टॉपिक वहाँ से क्लियर हो रहा है। इसके अलावा कुछ भी उसमें हाईलाइटेड चीज़ होगी तो हम आपको बता देंगे कि भाई कौन सी चीज़ आपको पढ़नी है, कौन सी चीज़ आपको छोड़नी है। ठीक है, तो इन दो विषय पे आपको फोकस करना है। ठीक है, इनको पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद बची क्या है, इसमें एक ही सब्जेक्ट बचती है, कौन सी, ज्योग्राफी। वो हम आपको बता देंगे किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होने चाहिए, सेल्फ के नोट्स होने चाहिए, कोचिंग के नोट्स होने चाहिए। गाइड यदि आप लाना चाहते हो तो ये 2 गाइड ला सकते हो। प्रैक्टिस के लिए पीवाई क्यूज आपको देखने तो दिशा 2020 की बुक आपको लानी पड़ेगी। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो राहुल चौधरी सर की बुक है और अर्थव्यवस्था के लिए आपको इनको पकड़ना है, इनको छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। तीसरी सब्जेक्ट हमारी आती है कौन सी, मनोविज्ञान। कौन सी सब्जेक्ट आती है, मनोविज्ञान आती है, ध्यान रखना। मनोविज्ञान में यदि मैं बात करूं कि आपको पुस्तक कौन सी लानी है, तो आप फर्स्ट रैंक की पुस्तक ला सकते हैं। फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन की जो बुक आती है वो आप ला सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं दूसरी बात करूं तो अवनी पब्लिकेशन की जो बुक है वो चलती है। ठीक है, अवनी पब्लिकेशन की जो बुक चलती है वो आप ला सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं फिर बताऊंगा कि कोचिंग के जो नोट्स हैं आपके, कोचिंग के जो नोट्स हैं वो सफिशियंट हैं। ठीक है, कोई भी टीचर कम नहीं पढ़ाता, कोई भी टीचर ज़्यादा नहीं पढ़ाता। फिर भी यदि आपको लगता है कि यार कोचिंग के नोट्स मेरे लिए सफिशियंट नहीं है, तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके वंदना जादौन मैम के जो वीडियोज़ हैं वो आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो आप उनकी जो बुक है वो भी लाके मार्केट से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी को इतनी बड़ी सब्जेक्ट नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। आपने रीट में इस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, पहले आपने पेपर दिया होगा तो उसमें भी सब्जेक्ट को पढ़ा होगा। ठीक है, इसके यदि मैं प्रैक्टिस की बात करूँ, यानी कि अभ्यास की यदि मैं बात करूँ, अभ्यास कहाँ से करना है आपको, तो सबसे मुख्य जो बुक है वो सिखवाल पब्लिकेशन की है।
किसकी है, सिक्वार पब्लिकेशन की है, जिसमें सीटेट तक के क्वेश्चन दिए गए हैं। मैंने उसी से जो है प्रैक्टिस की थी, और सिक्वल पब्लिकेशन में आपको थ्योरी भी देखने के लिए मिल जाएगी, साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिस भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो ये मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और इस तरीके से हमारा जो पहला पेपर है वो सारा कंटेंट मैंने आपको बता दिया कि पहले नंबर पे आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, कोचिंग के नोट्स, आपने जो भी कोचिंग करी है उसके नोट्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो गाइड है वो मैंने आपको बता दी। तीसरी बारी आती है किसकी, अभ्यास की, तो अभ्यास के लिए मैंने आपको बता दिया सारी चीज़। ठीक है, इसके बाद हम आगे जो प्रैक्टिस करेंगे उसकी हम आपको और आगे बता देंगे, भाई टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो ये 3 चीज़ आपके पास होनी चाहिए, नोट्स आपके पास होने चाहिए, गाइड आपके पास यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ज़रूरत लगे तो लाना, यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल लाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा अभ्यास आप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी मैंने आपको बुक बता दी पीवाईक्यूज़ वगैरह के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला पेपर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। अब देखिए सेकंड पेपर की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो सेकंड पेपर में पहली सब्जेक्ट आती है हमारी जीव विज्ञान, जिससे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 50 के करीब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि इसमें मैं बुक लिस्ट की बात करूँ तो सबसे पहले तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए या फिर आरबीएससी होनी चाहिए, जिससे भी आपने पढ़ाई की थी। यदि आपने एनसीईआरटी से पढ़ाई की थी तो एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए, आरबीएससी से पढ़ाई की थी तो आरबीएससी आपके पास होनी चाहिए। मान के चलिए इन दोनों को ही आपने नहीं खोला, आपने तो क्या किया, सब कोचिंग लगाई और कोचिंग के नोट्स जो हैं वो आपके पास हैं, तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि आपके पास वो नोट्स ही सफिशिएंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी गाइड लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं है। जो आपके कोचिंग के नोट्स हैं वही सफिशिएंट है। इसके अलावा कोई मैटर यदि उसमें ऐड होना है या ऐड करना है तो वो हम प्रैक्टिस के थ्रू उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो बुक आपको क्या करनी है, केवल आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक सफिशिएंट है। इसके अलावा कोचिंग के नोट्स आपके सफिशिएंट है। तीसरे नंबर पे यदि हम बात करें कि भाई अभ्यास के लिए हमें क्या करना चाहिए या फिर पीवाईक्यूज के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो आपको पता है कि हमारी बुक जो है मार्केट में आ चुकी है। इसका बेनिफिट क्या रहेगा कि इसमें हमने 1500 प्लस क्वेश्चंस डाले हैं। क्या डाले हैं, 1500 प्लस क्वेश्चंस डाले हैं, जो कि पीवाईक्यूज हैं इसमें, प्लस आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है। कैसे हैं, पीवाईक्यूज हैं और प्रैक्टिस के लिए भी हैं। जिन बच्चों ने बुक खरीद ली है वो उसका फायदा उठा रहे हैं। यदि आपके पास नहीं है तो आप ला सकते हैं मार्केट से। ठीक है, फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि लाना कंपलसरी है। यदि इसके अलावा भी आपके पास कोई बुक है जो आपको अच्छी लगती है, दूसरे जितने भी टीचर्स हैं जिनकी बुक आ रही है यदि वो आपको अच्छी लगती है आप उससे भी पढ़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको मेरी ही बुक से पढ़ना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़नी है आपको। लेकिन मेरा एक ही मोटिव है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आप कहीं से पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसमें हमने क्या दिया, पीवाईक्यूज दिए, साथ ही प्रैक्टिस दिए, और उनकी क्या दी है हमने, एक्सप्लेनेशन भी साथ ही साथ दे दी है। और आप में इसको टीचिंग मेथड के जो क्वेश्चन हैं वो भी देखने के लिए मिल जाएंगे। 180 क्वेश्चन जो हैं टीचिंग मेथड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभ्यास और पीवाईक्यूज के लिए चाहो तो हमारी बुक खरीद सकते हैं मुद्गल बायोलॉजी की। इसके अलावा जो भी आपको अच्छे लगे वो बुक आप खरीद सकते हैं, कोई भी यहाँ पे बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी का हमारा हो गया। कुछ भी नहीं करना, कोचिंग के नोट्स हैं उनको आपको आधार बना लेना है। इसके अलावा यदि मैं बात करूँ जो ग्रेजुएशन का पोर्शन होता है उसके लिए मैंने क्या कर रखा है, टेलीग्राम चैनल पे यूनिट वाइज, टेलीग्राम चैनल पे मैंने यूनिट वाइज जो है पीडीएफ उपलब्ध करवा रखी है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा कि जो बच्चे प्रोग्राम ज्वाइन कर लेंगे हमारा, जो सीरियस कैंडिडेट होंगे उनके लिए हम आगे जो भी नोट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे उन नोट्स को क्या करवा देंगे, हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, लेकिन हमें सीरियस कैंडिडेट चाहिए, हमें फालतू के कैंडिडेट जो मस्ती करने वाले हैं, जो हंसी मजाक करने वाले, वो कैंडिडेट हमें नहीं चाहिए, केवल सीरियस कैंडिडेट चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा बायोलॉजी का जो है कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, तो सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ कहूँगा, क्या, एनसीईआरटी। केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी क्या है, रामबाण है। यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपके पास एनसीईआरटी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यदि आपके पास एनसीईआरटी नहीं है तो आपके पास अपने कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, और कोचिंग के नोट्स से बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखना। कोचिंग के नोट्स आपके लिए बिल्कुल रामबाण है, वही सफिशिएंट है, उसके अलावा कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तीसरे नंबर पर बात आती है भाई पीवाईक्यूज की। तो पीवाईक्यूज या फिर पीवाईक्यूज के लिए आपको यदि मार्केट में कोई बुक मिल जाती है, जैसे ओम सिंह भाटी सर की है, उसमें केमिस्ट्री क्वेश्चन दिए गए हैं, यदि वो मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं वो बुक। ठीक है, यदि वो बुक नहीं मिलती है तो आप क्या करें, नीट की, अरिहंत की, अरिहंत पब्लिकेशन की नीट की बुक आती है, जिसमें नीट के पीवाईक्यूज दिए गए हैं, ध्यान रखना। नीट के क्या दिए गए, पीवाईक्यूज दिए गए, वहाँ से आप केमिस्ट्री में क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। केमिस्ट्री कितनी अच्छी सब्जेक्ट है मैं आपको बता दूं कि वहाँ से लाइन टू लाइन क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम रहता है, एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन बनते हैं, वहाँ पे कोई नई चीज़ें फ्रेम होकर नहीं आती हैं। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, पूरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अच्छे से आप इसमें 35 प्लस क्वेश्चन जो है ला सकते हो, सही कर सकते हो, ध्यान रखना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी होनी चाहिए, यदि आपने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो। यदि आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी तो आपने जहाँ से भी कोचिंग की है वो कोचिंग के नोट्स होने चाहिए, सेल्फ के नोट्स होने चाहिए। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए मैं बात कर लूँ तो आपके पास कोई भी बुक है, कोई भी सर के आपके नोन में है तो वो बुक आप ला सकते हो। इसके अलावा नीट पीवाईक्यू उसकी जो अरिहंत की बुक आती है वो आप ला सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप बिल्कुल फिक्स मान लीजिए कि मैं जो बता रहा हूँ वही मैटर आपके पास होना चाहिए, फालतू कहीं भी भगने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो पीवाईक्यूज हैं वो तो मैंने आपको बताई दिए कहाँ से करने हैं। ठीक है, चलिए, अब तीसरी सब्जेक्ट आती है हमारी फिजिक्स। बहुत ही डरावनी सब्जेक्ट है मैं ये कहूँगा, और इससे बच्चों को डर भी लगता है। तो इसके लिए मैं क्या कहूँगा, एक ही चीज़ कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी, आपको क्या लानी है, एनसीईआरटी, या फिर जहाँ से भी आपने
नोट्स पढ़े थे, वो कोचिंग के आपके पास नोट्स होने चाहिए। और इसमें प्रैक्टिस आपको करनी है, तो आप केवल और केवल किसको फोकस करिएगा, पीवाईक्यूज को फोकस करिएगा। किसको फोकस करिए, पीवाईक्यूज को फोकस करिए। अब आप कहोगे कि साहब ना तो हमने एनसीईआरटी पढ़ी और ना हमने कोचिंग में अच्छे से नोट्स बनाए, यानी कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं फिजिक्स को, तो आप किस पे रिले कर सकते हो, पीवाईक्यूज पे भी आप रिले कर सकते हो। यानी पीवाईक्यूज को अच्छे से यदि आपने कर लिया तो हो सकता है आपके वहाँ से 5 से जो 10 क्वेश्चन है वो सही होने के चांसेस बन जाते हैं। तो पीवाईक्यूज को तो आपको छोड़ना नहीं है, करना ही करना है आपको, ठीक है। बाकी जो भी आगे चीज़ें होंगी वो हम ग्रुप में आपको डिसाइड करवा देंगे भाई, कौन कौन सी यूनिट करनी है, कौन कौन सी यूनिट छोड़नी है आपको, ठीक है। तो फिजिक्स यहाँ पे खत्म हो जाती है। एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी को फोकस करिए, कोचिंग के नोट्स है तो कोचिंग नोट्स बनाइए, यदि कुछ भी नहीं है तो आप पीवाईक्यूज को तो 100% कर लीजिए। बाकी पीवाईक्यूज का यदि हम बना पाते हैं कुछ मैटर तो आपको टेलीग्राम पे जो है अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारे पास चौथी सब्जेक्ट आती है सेकंड पेपर की, वो कौन सी है, टीचिंग मेथड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 20 क्वेश्चन है यहाँ से फिक्स आते ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए यदि मैं आपको बुक बता दूं तो टीचिंग मेथड के लिए जो है ओम सिंह भाटी सर की जो बुक है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ऑप्शंस दे रहा हूं मैं, यदि आपके पास है तो रखिए, नहीं है तो अब लाने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। यदि आपके पास कोचिंग के नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोचिंग के नोट्स आपके पास नहीं है, मान के चलिए बुक भी आपके पास नहीं है, तो आप रियाज सर हैं एक, ठीक है, आप यूट्यूब चैनल पे डालोगे तो वहाँ पे देख सकते हो। तो रियाज सर ने क्या अपने यूट्यूब चैनल पे जो है अच्छे अच्छे टॉपिक्स करा रखे हैं, वहाँ से जाके आप टॉपिक को समझ सकते हो, ठीक है। तो समझने के लिए ये वाला यूट्यूब चैनल बेस्ट है, इसके अलावा आपके कोचिंग के नोट्स सबसे बेस्ट हैं। और यदि आपको बुक पढ़नी है तो ओम सिंह भाटी सर की बुक आप ला सकते हो। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ, यदि आपको प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या सफिशिएंट रहेंगे, पीवाईक्यूज बिल्कुल 100% सफिशिएंट रहेंगे, इससे बाहर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। टॉपिक पढ़िए, टॉपिक को समझिए, इसके बाद पीवाईक्यूज लगाइए और फिर देखिए आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और पीवाईक्यूज के लिए आपको पता है कि हमारी जो बुक है वो आती है, उसमें सारे पीवाईक्यूज हमने क्या है ऐड कर दिए हैं। 180 के 180 पीवाईक्यूज आपको देखने मिल जाएंगे, कहीं भी आपको आरपीएससी साइट से डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप ये बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। मैं बुक आपको जो है पार्सल करवा दूंगा। इसके अलावा फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च करेंगे तो बुक आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और आप यदि अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाओगे तो वहाँ भी आपको ये बुक जो है देखने के लिए मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिया कि भाई कौन कौन सी जो विषय हैं वो पढ़नी चाहिए हमें, और कौन सी विषय में क्या क्या मटेरियल होना चाहिए। तो जो मैटर आपको बताया है मैंने, जो मैटर मैंने आपको बताया है इसको आप फिक्स कर लीजिए, फिक्स कर लीजिए। नहीं है तो कुछ चीज़ वो आप खरीद लीजिए, और जो आपके पास है उसको बिल्कुल संभाल लीजिए कि भाई अब मुझे केवल इसी को पढ़ना है, इसके अलावा फालतू की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आप हटा दीजिए। और इसके अलावा एक चीज़ और देखो, जैसे मैं बात करूँ तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। प्लेलिस्ट में मैंने क्या किया है, टीचिंग मेथड के जो है 5 यूनिट हैं अपने सिलेबस में, आप देखोगे तो उन 5 यूनिट जो है 5 वीडियो में मैंने इनको क्या करा दिया, कंप्लीट करा दिया है। आप जाके देखोगे तो पूरे जो आपको 5 यूनिट है मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे के अंदर वो सारे 5 वीडियोज़ आपको कंप्लीट हो जाएँगी। यदि आप 1x पे भी देखोगे तो भी कंप्लीट हो जाएँगी। इसके अलावा यदि जहाँ से मैंने वो नोट्स लिए हैं या जो नोट्स मेरे पास हैं अवेलेबल, उनको मैं पीडीएफ फॉर्म में आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूँगा। हालाँकि हमारे जो मुद्गल बायोलॉजी वाला टेलीग्राम चैनल है उस पे वो अवेलेबल हैं। फिर भी यदि आपको वो ढूँढने में कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको अवेलेबल करवा दूँगा। और बाकी हम जो इस प्रोग्राम का जो चैनल बन रहा है उस पे तो मैं डाल ही रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, यदि आपको कुछ भी मैटर नहीं मिल रहा है, ये बुक नहीं मिल रही है, कोचिंग के नोट्स आपके पास नहीं है, ये सर को भी आप नहीं समझ रहे हो, तो यूट्यूब चैनल पे जाके आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं भाई, इस प्रोग्राम में जो भी एनरोल होना चाहते हैं सारी डिटेल मैंने कल की वीडियो में बता दी थी, लेकिन फिर से आपको बता देता हूँ कि एक रजिस्ट्रेशन फीस हमने रखी है 49 रुपीज़, जो कि कितने दिन की रहेगी, 7 दिन के फ्री ट्रायल के लिए रहेगी। यानी 7 दिन आप जुड़ के उसमें देखिए भाई हमारे काम का ग्रुप है या नहीं है, इस प्रोग्राम में हम आगे 90 डेज तक सस्टेन कर सकते हैं, नहीं कर सकते। यदि आपको लगता है तो आगे के आप पूरे पैसे जमा करा दीजिए। ये 49 रुपीज़ भी इसी में ऐड हो जाएंगे। बाद में आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, 150 रुपीज़ और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप पूरा 90 डेज के लिए इसमें क्या हो जाओगे, जो है आपका प्रीमियम मेंबरशिप आपकी आगे बढ़ जाएगी। यदि आपको लगता है कि यार मैं इसमें आगे सस्टेन नहीं कर पाऊंगा तो 7 दिन के अंदर ही आप ग्रुप को छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यदि मैंने बात बताया था आपको, फिर से आपको बता देता हूँ, यदि 2 बच्चे भी मेरे साथ सिलेक्शन तक रुकते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। कोई भी मुझे भीड़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे बच्चे चाहिए जो अपना 100% दे सकें। यदि मैं उनसे कहूँ कि आपको आज 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ना है तो वो बैठ के 12 घंटे से ज़्यादा पढ़ सकें, ठीक है, क्योंकि उन्हें फ्यूचर की चिंता हो, उन्हें अपने पेरेंट्स की चिंता हो, उन्हें खुद की लाइफ की चिंता हो, ऐसे बच्चे मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैंने इस वीडियो में आपको बता दी, जो मैटर मैंने आपको बताया है ये मैटर पूरा आपके पास होना चाहिए। बाकी यदि इसकी पीडीएफ मिलती है तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। यदि वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसके अलावा देश से प्यार करिए, माता पिता से प्यार करिए। जय हिंद।